नमस्कार दोस्तों, मैं परीक्षित गुप्ता। आप देख रहे हैं द बिजनौर न्यूज। पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। जनपद बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रॉबिन चौधरी पर व्यापारी खालिद द्वारा किए गए हमले का मामला जग जाहिर है, जिसमें उस वक्त नया मोड़ आ गया जब पुलिस ने बीजेपी पदाधिकारियों के दबाव में धारा 307 में व्यापारी खालिद का चालान कर दिया। हालांकि कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पुलिस से ही पूछताछ कर डाली कि आखिर जब कोई वेपन चला ही नहीं, कोई घायल हुआ ही नहीं, तो किस आधार पर 307 की धारा लगाते हुए व्यापारी का चालान किया गया। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का पुलिस पर ही आरोप था कि उन्होंने कोई खास कार्रवाई नहीं की है, जबकि कोर्ट ने पुलिस से ही पूछताछ कर डाली और उन्हें नोटिस भेज दिया। बता दें कि आज बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रॉबिन चौधरी ने अपना बयान जारी किया है। आरोप लगाए जा रहे थे कि रॉबिन चौधरी ने पैसा लेकर मामला दबा दिया है। उक्त आरोपों को रॉबिन चौधरी जिलाध्यक्ष ने नकारा है। वहीं जिले भर में चर्चा थी कि जिले के कद्दावर नेताओं ने अभी तक भी रॉबिन चौधरी के मामले में कोई बयान नहीं दिया, न ही साथ खड़े होने का भी कोई दावा किया है। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र चौधरी, शहर विधायक सूची मौसम चौधरी का भी कोई बयान सामने नहीं आया है, जिसके चलते कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में गुटबाजी है और दो फाड़ पर बीजेपी जिला बिजनौर में चल रही है। उधर रॉबिन चौधरी ने उक्त आरोपों और चर्चाओं को नकारा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक सुर में ही चल रही है और बीजेपी कार्यकर्ता संगठित होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार सभी के फोन आ रहे हैं जो उनके साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी बिजनौर के भाजपा पदाधिकारी का या संगठित नेता का कोई बयान न आना लोगों को यह इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गुटबाजी इस वक्त चल रही है। उधर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर सांसद का बिजनौर पहुंचना और अपना बयान रखना भी ये साफ जाहिर करता है कि बाहरी नेताओं का जिले में आगमन और बयान रखना जिले के नेताओं को कहीं ना कहीं पछाड़ रहा है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, आपके साथ में घटना हुई थी बिजनौर में दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा, क्या पूरा वाक्य था? 6 तारीख की लगभग 10:15 बजे के आसपास में जाने का चौराहा पड़ता, वहाँ से बिजनौर एक तुषार मलिक मेरा दोस्त है, उसे छोड़ने आवाज़ विकास जा रहा था। तभी पीछे से गाड़ी आई स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, उसने क्रॉस करके मेरे आगे लगा दी। मैंने उससे बहुत आग्रह किया गाड़ी हटाओ गाड़ी हटाओ, उसने गाड़ी नहीं हटाई। फिर मैं गाड़ी से उतर के गया, मैंने उससे कहा भाई गाड़ी हटा, तो उसने उतरते हुए बिल्कुल सीधे एकदम से पहले तो महाराज जी को वो अपशब्द कहे, तुमने इन मुसलमानों का जीना हराम कर दिया, दो बहुत उल्टी सीधी गई। उसके बाद मैंने महाराज जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उसके बाद फिर उसने मुझे कहा जिलाध्यक्ष तेरी बोटी बोटी जाएंगी आज यहाँ से और तुझे देखते हैं, तुमने हमारा जीना हराम कर रखा है। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ मारपीटाई की। मैं तो गाड़ी में जान बचाई, मैंने भाग के, बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे वहाँ, बहुत 100-200 की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जो मेरे साथ तुषार था उसे उन्होंने पीटा। उसके बाद वहाँ SP सिटी आए और CO सिटी और इंस्पेक्टर साहब मैं फोर्स के, मुझे थाने ले जाया गया। वहाँ मुकदमा मैंने पंजीकृत करवाया और 307 में उसकी क्या कारण रहा पता नहीं, जमानत हो गई कोर्ट से 7 तारीख की शाम को। अब इस मामले में कोई आपने मीटिंग की भी सुना था, घोषणा की मीटिंग करें, आंदोलन करेंगे किसी बैनर के तले? नहीं, मेरी तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है। हम सत्ता में हैं और आप देख रहे हैं महाराज जी का कोई 0 टॉलरेंस की नीति है। जो कोई करेगा उसे भुगतना पड़ेगा, चाहे आज नहीं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, पर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, आपके साथ, आप बीजेपी के जिला युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई और आपकी पार्टी में भी आपके खिलाफ सुना है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चर्चाएं चलती रहती है। मेरे साथ मेरा पूरा संगठन लगा हुआ है, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और सब लोग मेरे साथ लगे हुए हैं, सबने जानकारी ली है, सबको इस विषय का पता है। चर्चाएं हैं, चर्चाओं का क्या कहना, चर्चाएं चलती रहती हैं। अच्छा, अब चर्चा ये चल रही है कि आपने के ऊपर कुछ पैसों का भी आरोप लग रहा है कि आपने पैसे ले लिए हैं। हाँ, मेरे पास भी लोग आ रहे हैं, मेरे पास भी कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी आप आंदोलन कीजिए कि हमने सुनी है कि आपका फैसला हो गया, पैसे ले लिए। पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे 3 साल के कार्यकाल में अगर कोई मेरा बिजनौर जिले में आके कह दे कि रॉबिन ने पैसे लिए हैं, राजनीति कर रहा हूँ, आरोप लगेंगे। इसमें अगर किसी के पास कोई सबूत है, कोई वीडियो ऑडियो, कोई किसी के साथ बैठना,
कि उस मेरा खालिद नाम के, मैं तो उसे आतंकवादी कहूँगा, पूर्व में भी कई मुकदमे रहे हैं उस पर, बलात्कार जैसा भी मुकदमा रहा उसके ऊपर, मेरा उससे ना कोई लेना देना। और मैं जहाँ तक है मैं मेरा पूरा संगठन उसके खिलाफ कानून के दायरे में रह के पूरी मैं उससे लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा, आप जो अभी कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ, अभी तक की जो कार्रवाई खालिद के खिलाफ हुई है, तो क्या आप संतुष्ट हैं पुलिस प्रशासन से या नहीं? हाँ, पुलिस का ठीक है, पुलिस ने भी अपना 307 हमने चाहिए थी 307 की, क्योंकि हमें घेर के उन्होंने मानने पर माननीय कोर्ट ने जो 307 की हटाते हुए, क्या मैं उसके बारे में क्या सब कहूँ कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि 307 क्यों हटाई उसकी कोर्ट में जाके, और उसे जमानत दे दी गई। अच्छा, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? और उसके जी बहुत धंधे हैं, आप पता कर लीजिए, शहर के बीच में उसकी लकड़ी की टाल है और फैक्ट्री है बहुत सारी उसकी, दुनिया भर के उल्टे सीधे काम कर रहा है वो। और जिसके ऊपर बलात्कार तक का मुकदमा रहा हो, जिसके घर में 7 लाइसेंस हो, तो आप समझ सकते हैं उसने पूर्व की सरकारों में क्या हाल किया होगा। जो अब मेरे ऊपर लिखा भाजपा जिलाध्यक्ष लिखा द्वारा हमने हमला किया, तो उसके अंदर कितनी उनके अंदर जहर घुल रहा होगा कि वो भाजपा को टारगेट कर रहे हैं। कार्रवाई के नाम पे तो उनको कुछ भी हो सकती है। इतने आप कहीं भी पता कर लीजिए, शहर में कम से कम 20 धंधे उनके गैर कानूनी चल रहे हैं। तो क्या उनके कार्रवाई पर मतलब कोई जिला प्रशासन उनके जो अवैध धंधे हैं या कारोबार है उस पर हाथ नहीं डाल रहा? नहीं, ऐसा नहीं है जी, मुझे अपने संगठन पे भी और पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है। मैंने अभी आपसे कहा था कि आज ना कल 10 दिन 15 दिन जरूर उसकी कार्रवाई होगी और कठिन कार्रवाई होगी। आप सब लोग देखना, एक बिजनौर में एक आने वाले टाइम के लिए जो गलत करेगा उसके लिए एक मैसेज भी जाएगा कि जो गलत करेगा वो भरेगा। देखिए जी, हमारा पहली मांग तो हमारी यही रहेगी कि हमें इंसाफ की उम्मीद है और हम यही चाहते हैं कि सारी चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए वो उसी तरीके से हों। और साथ ही ये भी है, एक भरोसा रखना पड़ता है। रॉबिन भैया ने इस पार्टी को काफ़ी लंबा टाइम दिया है, बहुत लंबे समय से इसमें लगे हुए हैं, बहुत मेहनत की है, धीरे धीरे इस स्थान को इन्होंने पाया है जो ये जिलाध्यक्ष बने हैं। तो मेरा कुल मिला के सारी चीज़ें वही हैं जो 6 तारीख की घटना हुई, उस हिसाब से जो ज़िले में होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, जो इंसाफ जिस तरीके से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं ये लूप होल्स हैं, और अगर ये इसी तरीके से चलते रहे तो कहीं ना कहीं पार्टी में एक टूटने वाली बात आ जाएगी। जो युवा वर्ग है वो पार्टी से छिटकने लगेगा, दूर होने लगेगा। क्योंकि देखिए, अगर जिलाध्यक्ष के साथ ये चीज़ हुई है तो कार्यकर्ताओं का तो फिर क्या ही हाल हो सकता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब देख ही रहे हैं। तो मेरा कहने का जो कुल मिला के मतलब है वो वही है कि जिस तरीके से एक इंसाफ की बात होनी चाहिए थी, चारों तरफ एक माहौल बनना चाहिए था, वो नहीं बना है। तो क्या मानते हैं इस बात को, जो भाजपा के वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नेता हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहेंगे उनसे, अपनी अपील क्या कहना चाहेंगे? वो इसमें सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? जी, हमारी अपील तो यही है, देखिए एक समय उनका भी होगा जब उन्होंने अपनी एक कम उम्र में अपनी शुरुआत की होगी, जब वो पॉलिटिक्स में उतरे होंगे, उन्होंने अपने कदम जमाए होंगे, कहीं ना कहीं उनका भी साथ कुछ ऐसे ही युवाओं ने दिया होगा। जैसे आज यहाँ पे एक रॉबिन भैया को मान लें, पार्टी में क्या है, नेता आएंगे जाएंगे, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, रहेगी नहीं रहेगी, बदलाव होता रहेगा, लेकिन बदलाव होने की भी एक तरीके रहते हैं, एक संतुलन होता है। लेकिन जिस तरीके से रॉबिन भैया के साथ ये हरकत हुई है और उसके बाद बड़े नेताओं का साथ ना आना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पार्टी में लूप होल्स हैं, और अगर इस तरीके से ये लूप होल्स बने रहे तो कहीं ना कहीं भाजपा को हो सकता है कि बिजनौर में नुकसान हो या कुछ भी हो। क्योंकि अगर एक नेता को सिक्योरिटी नहीं मिल रही, एक नेता खुलेआम नहीं घूम सकता, नेता अपनी मनमर्जी से नहीं चल सकता, तो कार्यकर्ताओं का क्या होगा? उन्हें तो कोई नहीं उठा लेकर रास्ते से। तो कुल मिला के हमारी वही बात है कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, बड़े नेताओं को साथ आना चाहिए। इस हमारे शहर में MP, MLA, MLC, जिला चेयरमैन, जिला पंचायत साहब, सबके सब कुल मिला के इसी पार्टी से हैं, और उसके बावजूद भी साथ ना आना कहीं ना कहीं लूप होल्स को दर्शाता है। तो मेरी अभी भी यही है, मैं यही मांग रखता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि रॉबिन भैया को इंसाफ मिलना चाहिए। जो इनको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, शहर के अंदर इनकी बदनामी की जा रही है या गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। एक बहुत गलत तरीका है।